Good morning, students. Myself, Kapil Vyas. I am dealing with the subject of accountancy. Today we discuss numerical question number 10 of admission of new partner. In this question, we prepare reval account, partner capital account and balance sheet. Question is as follows. Shikhar and Rohit were partner in a firm sharing profit in the ratio 7:3. दो पार्टनर है, शिखर एंड रोहित, 7:3 रेशियो. On 1st April 2017, they admitted Kavi as a new partner for 1/4 share. New partner is Kavi for 1/4 share. He bring 4,30,000 as capital and 25,000 for his share of goodwill premium. अब देखिए अपने को इस बार क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते रहना और साथ साथ सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन को बार बार पढ़ना नहीं पड़े. तो मैंने आपको बताया जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सबसे पहला काम तो होता है बाय बैलेंस बीडी. जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है होल्ड के पार्टनर की, इसको हम बाद में लिख लेंगे. सेकंड थिंग, जब लिखा है न्यू पार्टनर कभी अपनी कैपिटल 4,30,000 लेके आए, हमें लिख देंगे बाय कैश और कभी के कॉलम लिखेंगे 4,30,000. उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लेके आए 25,000. इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. देखिए क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइस रेशियो दे रखा है या नहीं दे रखा है. यस, गुडविल के लिए सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि जो ओल्ड रेशियो उसी में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. बिकॉज ऑफ ओल्ड रेशियो को हम सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं. तो जो 25,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 17,500 और 7,500. फिर क्वेश्चन को आगे पढ़िए बेटा. द बैलेंस शीट ऑफ शिखर एंड रोहित वर एज फॉलोज ऑन 1st April 2017. कैपिटल आपको शिखर दे रखा है 8 लाख और रोहित 350. तो ये जो कैपिटल होती है इसी को हम बाय बैलेंस बीडी के आगे लिखते हैं बेटा. तो यहां लिख दीजिए बोले आप 8 लाख एंड 3,50,000. उसके बाद क्वेश्चन देखिए आगे जहां जनरल रिजर्व दे रखा है तो इस जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं बांट करके खत्म करते हैं ओल्ड पार्टनर बिकॉज ऑफ ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है. तो यहां लिख देंगे हम बाय जनरल रिजर्व. और जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 लाख और 1 लाख को जब आप 7 और 3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 70,000 और 30,000, 70,000 एंड 30,000. उसके बाद देखिए क्वेश्चन को आगे और वर्कमैन कंपनसेशन फंड. और वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए हम देखेंगे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है या नहीं दे रखी है. अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम इसको बांट करके डिवाइड करके खत्म कर देंगे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको. और अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उस हिसाब से इसका एडजस्टमेंट करेंगे. फिर लिखा है क्रेडिटर, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक और कैश. फिर लिखा है इट वाज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट बाय 20%. जब भी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमेशा वो रिवेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है. तो यहां लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग. और बिल्डिंग की जो वैल्यू दे रखी है आप क्वेश्चन देखिए वो लिखिए 3,50,000. उसका 20% होगा 70,000. तो यहाँ लिख देंगे 70,000 बिकॉज ऑफ लिखा है इंक्रीज्ड बाय. जब बाय लिखा हो जो वैल्यू होती है वही लिखी जाती है, डिफरेंस नहीं आता बेटा. नेक्स्ट लिखा है आपका कि द वैल्यू ऑफ मशीन विल बी डेप्रिशिएट बाय 10%. मशीन की जो वैल्यू दी है 4,50,000 बोला 10% डिक्रीज हो रही है. जब भी एसेट डिक्रीज होती है रिवेल डेबिट होगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू मशीनरी. और 45,000 जो 4,50,000 का 10% हो. नेक्स्ट आपको दे रखा है द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एज 50,000. अब देखिए ऊपर दे रखा है 1 लाख और अब बोला अब आपकी जो है इसकी लायबिलिटी 50,000 है. तो लायबिलिटी कम हो रही है. जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड बढ़ रहा हो तब तो आप उसको रिवेल में एडजस्ट करेंगे. और जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको जितना डिक्रीज हो रहा है पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और 50,000 को आपको 7 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है तो होगा 35,000 और 15,000.
उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, capital of Shikhar and Rohit will be adjusted on the basis of Kavi capital and actual cash to be brought in or to be paid off as case may be। अब इसमें ये जो लाइन जब लिखी हुई है तो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में और कोई पॉइंट नहीं है, तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे, रिवेल अकाउंट की टोटल करेंगे। तो रिवेल अकाउंट की आपकी टोटल हो रही है, इधर देखिए क्रेडिट की हो रही है 70,000 एंड डेबिट हो रही है 45। डिफरेंस जो है वो आपका कितना हो गया 25,000 का। और ये जो 25 जब क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो यहां लिखा जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कौन है शिखर और रोहित, और इनका रेशियो 7:3, उसमें 25,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 17,500 और 7,500, वापस टोटल कर लेंगे आप 70,000, ये बन गया आपका रिवेल अकाउंट। अब ये जो रिवेल का प्रॉफिट है इसको आप पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बाय रिवेल्यूशन अकाउंट 175007500। उसके बाद देखिए बेटा आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो उसमें अब कौन सी इंफॉर्मेशन बाकी है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बाकी है जिसमें आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, उसके लिए हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट, यहां लिख दीजिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, अब क्या करेंगे, देयरफॉर 1/4 शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 4,30,000 जो न्यू पार्टनर लेके आए, देन 1 शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 4,30,000 इंटू 4/1, तो कितना होगा आपका, ये हो रहा है आपका 17,20,000। अब इस 17,20,000 को आपको क्या करना है, न्यू रेशियो के अंदर तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। जब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कोई लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, फिर क्या होगा बैलेंस प्रॉफिट, सॉरी कवि शेयर 1/4, बैलेंस प्रॉफिट 1 - 1/4 इक्वल्स टू क्या होगा 3/4, फिर 3/4 इंटू 7/10, ये तो हो जाएगा आपका शिखर, और रोहित की बात होगी तो 3/4, रोहित की बात करेंगे तो 3/4 इंटू 3/10, सॉल्व करेंगे इसको 21/40, 9/40। अब देखिए कवि की बात करूं तो कवि का शेयर 1/4 है, इसका बेस 40 है, इसका बेस 40 है, तो इसको भी हम 40 करने के लिए 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10/40। न्यू रेशियो आपका हो जाएगा 21:9:10, 21:9:10। अब आपको 17,20,000 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, फर्स्ट का आएगा 9,03,000, सेकंड का जो है वो हो जाएगा आपका 3,87,000, एंड ये तो 4,30,000 है ही। ये हो गया आपका 2 बैलेंस CD। ये कहां से आएगा, 17,20,000 को 21:9:10 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तब। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड की टोटल करनी है, जिधर कम पड़ रहा है वहां पे आपको टू कैश और बाय कैश लिख करके एडजस्टमेंट करना है। बिकॉज ऑफ लिखा है एडजस्टमेंट इज डन बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश एज केस में भी, तो
तो जब हम देख रहे हैं तो अपना 37,000 शिखर का डेबिट में कम पड़ रहा था। यहाँ लिखेंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर 37,000 यहाँ पे लिख देंगे और वापस इसकी जो टोटल होगी वो हो जाएगी 9,40,000 9,40,000 ये कैसे आएगा? सबसे पहले आप डेबिट की टोटल करेंगे, वो हो रही है 9,40,000 माइनस 9,03,000, तो पीछे जो बैलेंस है वो 37,000 आपका बचा हुआ है। उसके बाद आप बात करेंगे रोहित की, तो रोहित की जो टोटल हो रही है 4,10,000 डेबिट साइड की, सॉरी क्रेडिट साइड की 4,10,000 माइनस कर लेंगे 3,87,000, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 23,000 और वो 23,000 को हम यहाँ लिख लेंगे और वापस टोटल कर लेंगे 4,10,000 और इसकी टोटल 4,30,000 और 4,30,000 हो रही है आपकी कवि की। उसके बाद आपको बनाना है बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के लिए हमेशा मैंने एक ही बात बोली है, जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है उसको आपको बेस मान के चलना है। यस, देखिए आपकी ओल्ड बैलेंस शीट जिसमें सबसे पहले लिखा है कैपिटल, तो हम चले जाएंगे सबसे पहले लायबिलिटी साइड में लिख देंगे कैपिटल। इसमें कौन कौन है? शिखर, रोहित और कवि। इनकी जो कैपिटल का अभी हमने कैलकुलेट किया था, जो 70,20,000 को 21, 9 और 10 के रेशियो बांटा था, 9,03,000 फर्स्ट की जो आई थी कैपिटल, सेकंड की 3,87,000 एंड कवि की थी 4,30,000। उसके बाद देखिए आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में आपको और क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो हमारा 1 लाख था उसमें से 50,000 हमने कम कर लिया, तो वो माइनस करके वापस बाहर कितना बचा हुआ है 50,000 वो लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा है आपका क्रेडिटर्स 1,50,000, क्या इसमें कोई चेंजेस है? नहीं है, तो एज इट इज हम लिख देंगे 1,50,000 क्रेडिटर्स 1,50,000। उसके बाद आप आ जाइए एसेट साइड में, जहाँ एसेट साइड में सबसे पहले लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग जो 3,50,000 थी उसमें इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे अपन लैंड एंड बिल्डिंग। जो है तो पहले थी 3,50,000 प्लस 70,000 जो आपकी इंक्रीज हुई, यहाँ होगी 4,20,000। उसके बाद लिखा है मशीन, जो पहले थी 4,50,000 माइनस कर लेंगे 45,000 जो डिक्रीज हुई है, और माइनस करने के बाद जो आपका बच रहा होगा 4,05,000। मशीन के बाद में देखिए आपका बैलेंस शीट में आपको क्या दे रखा है? डेटर्स जो थे 2,20,000 और पीबीडीटी था 20, तो लिख देंगे एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। डेटर्स 2,20,000 लेस पीबीडीटी 20,000, आपका होगा 2 लाख। उसके बाद देखिए लिखा है स्टॉक, अब स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज लिख दीजिए स्टॉक 3,50,000, स्टॉक 3,50,000। उसके बाद देखिए आपको लास्ट जो दे रखा है कैश, तो अब कैश के लिए हम यहाँ लिखेंगे बेटा कैश, और कैश के जो भी एडजस्टमेंट हो सारे इसमें होंगे। अब आपको जो एक्चुअल कैश दे रखा है वो दे रखा है 1,50,000, तो ये लिखा मैंने 1,50,000 प्लस न्यू पार्टनर 4,30,000 कैपिटल लेके आया, प्लस 25 गुडविल लेके आया, माइनस 37,000 कैश विड्रॉ हुआ है और माइनस 23,000 कैश विड्रॉ हुआ है। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपका जो कैश का बैलेंस है वो हो जाएगा आपका 5,45,000 5,45,000। उसके बाद आप इसकी करेंगे टोटल, दोनों साइड की टोटल इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, जब मैंने टोटल की मुझे पता लगा कि टोटल आ रही है 19,20,000, तो मैं लिख दूंगा लायबिलिटी साइड में 19,20,000 एंड एसेट साइड में 19,20,000। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। ऑल द बेस्ट।